घंटे बाद फिर से मुलाकात आपसे हो गई। ज़्यादा हो रही है आजकल, दिन भी कम रह गए HPL BSL में, अब 23 दिन रह गए, लास्ट वाले रिकॉर्ड तक छोटी सी बात की। तो बहुत तेज़ी से वक्त गुजर रहा है और तैयारियाँ ज़ोरों शोर से चल रही हैं HPL BSL 11 की। न्यू ईयर है, नई नई चीज़ें हो रही हैं। हमने अभी एक रिसेंटली अपना HPL BSL का पॉडकास्ट किया था, उसमें कुछ अनाउंसमेंट्स की थी, लेकिन मैंने कहा एक आधी रिपीट कर दूँ जो इम्पोर्टेंट है। ये कि 26 मार्च को पहला मैच HPL BSL 11 का लाहौर में होगा। ओपनिंग सेरेमनी भी लाहौर में होगी और वो पहला मैच लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्स के दरमियान होगा। पहली लेग जो है उसमें लाहौर के अंदर ज़्यादा मैचेस देखेंगे आप, और शेड्यूल इंशाल्लाह हम जल्दी अनाउंस कर देते हैं। लेकिन वो अनाउंस करने से पहले ज़रूरी था कि कुछ मामला तय पा जाते, तय पा गए। बल्कि मैं हमजा भाई को रिक्वेस्ट करूँगा कि वो खुद भी कुछ चीज़ों पे अपडेट करते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सब भाइयों को वेलकम अगेन। लास्ट वीक की पहली फॉरवर्ड करूँगा, जो लास्ट वीक में एक आप लोगों से कॉन्फ्रेंस हुई, उस पर 3-4 चीज़ पे बात की। उस पर एक चीज़ पेंडिंग थी, अल्हम्दुलिल्लाह एज बीन आप लोगों को पहले कुछ आइडिया था कि वी वर लुकिंग फॉर स्ट्रेटेजिक पार्टनर। अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव टू शेयर वेरी गुड न्यूज़ with PCB and PSL permission। KMI Steel has been already group 3, तो पीछे बैक एंड के ऊपर उनका SOP चल रहे थे to formalize the basically assertive partnership with us। तो alhamdulillah जी, it has finally happened। journey was not easy, was tough। मैंने पहले भी अर्ज किया, जब आप कोई बड़ा काम करते हैं तो आपको पार्टनर चाहिए होते हैं टू अचीव द एंड गोल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी फाइनली वो चेहरा बहुत वाकिफ है, आप लोग सब उससे वाकिफ हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद है। आई वुड लाइक टू एक्चुअली इनवाइट हिम विद अस टू टेक इट फॉरवर्ड। तो बेसिकली जिसके साथ हमारी पार्टनरशिप हुई है जी, वो गौहर शाह है, एंड ही इज अ ब्रिलियंट गाय विथ मच मोर पैशन। मैं ये कहना गलत नहीं होगा, उसका पैशन मेरे से भी ज़्यादा है। तो वी वेलकम हिम ऑन बोर्ड and love to have him, and I would like him to come and sit with us and take it further from here. So he has joined CD Ventures, or he is the CEO Yes. Of the franchise. So Gauhar Saab, please आइए, welcome on board. Welcome. वेलकम गौहर। एज आई सेड, इसका पैशन, उसका जुनून मेरे से कई सौ ज़्यादा है, एंड इंशाल्लाह नाउ द ट्रेनिंग इज इन हैंड टू टेक अस एंड गिव अस अ टाइटल। ओवर टू यू गौहर। वेलकम गौहर जी। थैंक यू वेरी मच जी। वो हम यही सोच रहे थे कि एक स्टैलियन है, वो BSL अकेले कैसे पता कर लेगा। स्टैलियन के लिए सुल्तान की ज़रूरत होती है, तो हम सुल्तान आज आ गए, और एज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस न्यू फ्रेंचाइज वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दिस टीम फॉरवर्ड, एंड आई एम सो हैप्पी कि साउथ पंजाब की रिप्रेजेंटेशन इज बैक इन द लीग। So I think one of the first things जो गौहर ने सजेस्ट की, और आपने देखा भी इनको amongst other bidders at the auction, team auction for मुल्तान सुल्तान्स के एक बड़ा डिज़ायर था, एक पैशन था, और सबसे ज़्यादा मेरा ख्याल है डिसअपॉइंटेड भी और थे जब उनको टीम ना मिल सकी। तो हमने कहा था कि कहीं ना कहीं फिर मिलेंगे, तो आज फिर मिले हैं। और इन्होंने द फर्स्ट थिंग दैट ही डिड, जब उन्होंने संभाली अपनी पोजीशन एज CEO, तो हमें एक एप्लीकेशन दे दी टू द PCB। आपको याद होगा हमारे सारे जो ऑप्शन के प्रोसेसेस हुए हैं टीम्स के, उसमें हमने ये गुंजाइश रखी हुई थी कि आप टीम का नाम बदल सकते हैं। और 6 शहर ऐसे थे जिनमें से हमजा जो जीते थे उन्होंने सिलेक्ट करना था, और उनकी चॉइस ये भी थी कि अगर इन 6 नामों के अलावा भी कोई नाम सिलेक्ट करना चाहें तो PCB में दरख्वास्त डाल सकते हैं। उसकी एक वन टाइम फी थी, अगर वो ये अपना राइट एक्सरसाइज करना चाहते हैं। उस वक्त
मेरा ख्याल है मुल्तान अवेलेबल नहीं थी, तो इन्होंने सियालकोट का नाम चूज़ किया। और अब जब बाहर आए इन्होंने पहली चीज़ ये की कि एज CEO हिज फर्स्ट एक्ट वाज मेक अ रिक्वेस्ट कि ये नाम सियालकोट स्टैलियंस का चेंज कर दिया जाए। और उसके ऊपर फिर हम काफ़ी डिस्कशंस करते रहे, टर्म्स के ऊपर बात हुई, कंडीशंस के ऊपर बात हुई। वो वन टाइम लाइसेंस फी जो है वो उन्होंने एग्री की, और साथ ही साथ इस फ्रेंचाइज की जो फी है वो भी बढ़ चुकी है, और ये भी तय पा चुका है हम तीनों के दरमियान। तो जहाँ 185 करोड़ थी सियालकोट स्टैलियंस पर ईयर, और शायद अगर 10 साल की हम लाइसेंस देखें तो 18.5 बिलियन, 18 अरब की ये कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये अब 20 अरब पे जा चुका है, और 200 करोड़ पर एनम इसकी फ्रेंचाइज फी हो चुकी है। और इसके साथ साथ ही सियालकोट स्टैलियंस की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो चुकी है, और अब इस फ्रेंचाइज का नाम मुल्तान सुल्तान होगा। अगर आप कुछ बोलना चाहें मुल्तान जी, तो बिल्कुल जैसे जब मैं ऑप्शन के लिए आया तो मैंने भी तभी मीडिया से एक छोटी सी ब्रीफिंग की, उसमें भी मैंने ये कहा था कि मेरे जो टीम लेने के दो मोटिवेशन हैं। सबसे पहले तो मैं चाहता हूँ कि मेरे रीजन की रिप्रेजेंटेशन हो मुल्तान, साउथ पंजाब, और वो मेरे लिए बड़ा ज़रूरी था कि PSL में मुल्तान की टीम रहे और आगे भी हमेशा इंशाल्लाह रहेगी। तो पहली तो ये मेरी मोटिवेशन थी। दूसरा, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेल चुका हूँ, पाकिस्तान की जो क्रिकेट स्ट्रक्चर है, जो इकोसिस्टम है, उसके हर लेवल पे मैंने खेला है, ऑल द वे अप टू फर्स्ट क्लास क्रिकेट। तो जाहिर है जो हमारी टीम भी परफॉर्म नहीं करती, तो जितना आप लोगों को अफसोस होता है उतना ही मुझे होता है, शायद थोड़ा ज़्यादा हो। तो फिर मैंने सोचा कि इस चीज़ को कैसे करेक्ट किया जाए, और वो यही था कि खुद ही कुछ करना पड़ेगा। तो अब जाहिर है कि 8 टीमें, और ये सारी जो 8 टीमें, ये सप्लाई चेन है पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, और उनमें से अगर एक को भी मैं सही तरह और अपने तरीके से, और जो मेरा विजन है उसके साथ चला सकूं, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पाकिस्तान क्रिकेट को भी फ़ायदा होगा। और गोइंग फॉरवर्ड तो जो सेकंड मोटिवेशन जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो यही है कि एक क्रिकेट एक अंदाज से खेली जाए जो हमारी पाकिस्तानी स्पिरिट को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें एज पैशनेट फैंस ना सिर्फ हम जीतें बट इंजॉय भी करें कि द वे द गेम इज प्लेड, और वो मेरे लिए बहुत बहुत ज़रूरी एक फैक्टर था। थैंक यू फॉर द क्वेश्चन आंसर प्लीज मुर्तजा मैडम। ग्लोबल वीक पहले तो आपको मुबारक हो कि हम लोग भी देख रहे थे कि जब आपको टीम नहीं मिली थी तो काफ़ी सारे लोग इस कॉन्फिडेंट थे कि आपको टीम मिलनी चाहिए, लीगल पिक्चर भी। दूसरा ये बता दें कि सियालकोट स्टैलियन ने टीम तो सेलेक्ट कर ली है, ऑप्शन होगी, सारे प्लेयर्स उन्होंने बना ली टीम, तो आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं या वही प्लेयर जो उन्होंने सेलेक्ट किए वही उन्हीं के साथ जाएंगे? और PCB ऐसी कोई सलमान भी आप बता दिए, क्या ऑप्शन इनको देगा कि वो अपनी मर्जी की टीम बना लें? क्योंकि अगर वो CEO बन चुके हैं और वो सारी चीज़ें देखेंगे क्रिकेट की, तो आप ऑप्शन देंगे उन्हें? मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि देखें ये विद इन द फ्रेंचाइजेस चेंज है, तो इसके अंदर कोई स्पेशल तो सर्कमस्टांसेस नहीं राइज करते जिसकी वजह से हम ऑप्शन फिर से करा दें या कोई एक नई ऑप्शन या रूल बना दें इनके लिए। अलबत्ता बहुत की रिक्वेस्ट ज़रूर थी, और हमजा भाई की भी थी कि ट्रेड विंडो ज़रूर खोल दी जाए, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह भी अपडेट कि कब खुलेगी और किस दौरान ये मीटिंग खुलेगी। और जहाँ तक स्क्वाड कॉम्पोजिशन की बात रही, तो मेरा जो हमारा कोचिंग स्टाफ है बहुत ही केपेबल कोचिंग स्टाफ है, उस पर भी हम अनाउंस करते रहेंगे और डिटेल्स देंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन वो एट द एंड ऑफ द डे उन्होंने टीम को लेके जाना है, तो वो भी जो भी कॉम्पोजिशन वो फील करेंगे कि एज इट इज़ बेस्ट है या थोड़े से उसमें चेंजेस करने, दैट बी देयर प्रॉपर्टी। हमजा भाई